हम सवाल करेंगे 2.1 का पहला सवाल है। इसमें लिखा है कौन कौन से चर बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। जिसमें घात आ जाती है वो आपका बहुपद, यानी कि इसकी घात 2 है तो ये बहुपद है। सेकंड वाला बहुपद है क्योंकि इसमें y की घात 2 है, इसमें भी y की घात 2 है इसलिए। अब ये वाला बहुपद नहीं है, इसे जोड़ घटाकर एक छोटा रूप में किया जा सकता है, ये बहुपद नहीं है। और जो पांचवा वाला आपको दिया है, पांचवा वाला चौथा, ये था चौथा, जो भी था x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50, ये बहुपद तो है। और इसमें 3 चर हैं, 3 वेरिएबल x, y और t 50। देखिए प्रश्नावली का 2.1 का दूसरा वाला एक्स स्क्वायर के गुणांक देखिए। अब गुणांक क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो इट मींस 1 हो गया। किससे गुणा होगा 1, तो इसका आंसर क्या हुआ 1। एक्स स्क्वायर किससे गुणा, 1 से गुणा है। गुणा होता है एक्स स्क्वायर किससे गुणा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसके बाहर भी कोई नंबर नहीं है तो माइनस का 1। आगे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाहर क्या नंबर है, √5। यह आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर किससे गुणा होगा, अगर मान लो कोई एक्स का गुणांक पूछ दे तो यहाँ 1, यहाँ पर है ही नहीं, एक्स है ही नहीं। देखिए यहाँ पर जहाँ नहीं होता 0, यहाँ पर भी 1। एक पता है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद। द्विपद माने जिसमें 2 होने चाहिए बायमोनियल, और 100 घात का एक पद में एक पद होना चाहिए मोनोमोनियल। यानी कि आप x की घात 35 लिख दें और उसके पीछे कुछ भी लगा दें। इसके अलावा दूसरा भी है, हम a की घात 35 लिख सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं, यहाँ पर a भी है 4, 5, 4 कुछ भी लगा सकते हैं। कोई एक चर लें, उसकी घात 35 लगाएं, उसके पीछे एक नंबर और लिख दें। उसके बाद 100 घात का एक पद, किसी भी y की घात 100 या m की घात 100 या a की घात 4, a की घात 100, इस तरह। अब कहता है बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। अब इसमें कितनी घात बढ़ी है, 3, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर 3। इसका आंसर क्या आएगा 2, इसका आंसर क्या आएगा, घात ही नहीं है इसके अंदर, 0। इसके अंदर x y z ही नहीं तो घात क्या आएगी, 0। वापस देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक x किससे गुणा हो रहा है, द्विपद में 2 पद होने चाहिए जिसकी घात या पावर 35 होनी चाहिए। तो देखिए दोनों आंसर, और भी आंसर बन सकते हैं किताब का आंसर के अलावा भी अन्य आंसर बन सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 3x की घात या 3y की घात 35 + 4। एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर था, देखिए ध्यान से, कि त्रिघाती, द्विघाती और रैखिक। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर बात करते हैं चौथे सवाल की। आपको ऐसे समझाता हूँ, रैखिक इसमें कोई घात ही नहीं है, ये रैखिक। दूसरा द्विघाती को क्वाड्रिक बोलते हैं, जिसके अंदर 2 घात होती है। और त्रिघाती जिसके अंदर 3 घात होती है, तो उसको छांटना है। तो एक रैखिक है जिसमें कोई घात नहीं है, यहाँ पर 1 घात होती है। द्विघाती में 2 घात और त्रिघाती में 3 घात। इस तरह आपका सवाल यानी कि 2.1 पूरी हो गई। आई होप आपको समझ में आएगा। और जो वॉइस का प्रॉब्लम था वो भी कुछ हद तक शायद सॉल्व हुआ होगा। कमरा बदला है, बोर्ड बदला है, थोड़ा साफ भी दिखाई दे रहा होगा। कृपया इसमें कमेंट करें कि वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और भगवान ने जो आवाज़ दी वो तो चेंज नहीं हो सकती, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है।